नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज रामायण में बहुत ही अच्छा टॉपिक है। भरत जी बहुत ही सहन स्वभाव के और बहुत ही नरम स्वभाव के व्यक्ति हैं। वही देखा जाए तो श्री राम भी बहुत अच्छे सहज स्वभाव के और नरमशील व्यक्ति हैं। शत्रुघ्न जी भी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, सरल स्वभाव के हैं, परंतु लक्ष्मण जी थोड़ा क्रोधित व्यक्ति हैं। लेकिन साथियों, आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भले ही लक्ष्मण जी थोड़ा गरम दिमाग के हैं, लेकिन प्रभु श्री राम जी का कहना बहुत ही अच्छे से मानते हैं और माता सीता जी का भी कहना बहुत अच्छे से मानते हैं। और प्रभु श्री राम जी जो भी कहते हैं लक्ष्मण जी बहुत ही मन से करते हैं। लेकिन रामायण में प्रभु श्री राम जी ने रामचरितमानस में जो भी किया है, सामाजिक दृष्टि से अगर हम लोग अपने जीवन में समझें तो ठीक उसी प्रकार से चल रहा है। पूरे सृष्टि में ऐसा ही काम चल रहा है। और प्रभु श्री राम जी ने ऐसा लीला इसलिए किया कि आने वाले युग में, कलयुग में माता पिता, भाई बहन और समाज किस हिसाब से चलेगा और कैसा व्यक्तित्व रहेगा, और उन्होंने जैसा ही चरितार्थ किया है रामचरितमानस में, और जहाँ भी रामचरितमानस का गुणगान होता है, रामायण होता है, और जो भी भाई बहन इसमें सम्मिलित होते हैं वह इसको अच्छे से पढ़कर या सुनकर अवलोकन करते हैं। उनके परिवार में, उनके व्यवहार में सामाजिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। माता सीता के साथ कैसा रामचरित में घटना घटी, ये प्रभु श्री राम जी की सब लीला थी। आने वाले कलयुग में दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा लीला रचा जिससे कि आने वाली पीढ़ी को पता चले कि समाज के दृष्टि से और समाज में रहने के लिए कैसा कैसा व्यवहार, कैसा कैसा यातनाएं सहना पड़ता है और सह के ही समाज में रहना पड़ता है। और माता पिता, गुरु, शिष्य का कैसा मतलब व्यवहार होना चाहिए, कैसा चलन होना चाहिए, और समाज में रहकर कैसे इसको निभाना चाहिए, ये सब सभी रामचरितमानस में दर्शाया गया है। और प्रभु श्री राम जी ने बहुत ही अच्छे आचरण विचार के साथ समाज को लेके चले हैं और राजा का अच्छी तरह से फर्ज निभाए हैं। और उसमें भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी, राजा दशरथ, कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या बहुत ही सबका अपना अपना तरीका था। लेकिन प्रभु श्री राम जी ने अपने मानवीय जीवन में उन्होंने इतने अच्छे से चरितार्थ अपने जीवन का निर्वाह किया है, और इसको देख के हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में बहुत ही इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। जबकि अगर देखा जाए तो कृष्ण भगवान कितने लीला किए, परंतु राम जी ने एक मनुष्य के रूप में और मनुष्य के ही जैसा व्यवहार किए हैं। राजा होते हुए भी इतना कठिन परिस्थितियों का सामना किया उन्होंने,
जंगल के फल फूल खा के अपना जीवन व्यतीत किया। राजा के लड़के होते हुए भी, राजकुमार होते हुए भी, लेकिन पिताश्री के वचन के अनुसार उन्होंने राजपाट सब त्याग किए और वन में अपना जीवन व्यतीत किया। राजा होते हुए भी इतना यातनाएं सहा। कैकेयी माता को दोष लग गया, लेकिन उन्होंने इतना कठिन परिस्थिति में भी, इतना सब कुछ झेलते हुए भी कैकेयी माता को कभी अपशब्द नहीं बोला। कैकेयी माता का कितना अच्छे से उनका सम्मान किया, जबकि लक्ष्मण जी भी क्रुद्ध हो गए थे, लेकिन लक्ष्मण जी को उन्होंने बहुत समझाया और बताया कि यह सब विधि का विधान है और ये घटनाएं घटित हो रही है। आने वाली पीढ़ी में हमको ही देख के सब आगे चलेंगे और बहुत ही जटिल समस्या होने वाली है। इसकी वजह से आप टेंशन मत लो, आप फ्री रहो। लेकिन धन्य है वो भरत जी कि राजपाट पाने के बाद आदमी मतवाला हो जाता है, लेकिन भरत जी ने अपना पूरा जीवन प्रभु श्री राम जी के भक्ति में लगाया। प्रभु श्री राम जी धरती पर सोते थे, वो धरती को खोद के उसके अंदर सोते थे। और हनुमान जी भी अपना सारा जीवन प्रभु श्री राम जी के भक्ति में लगा दिए और प्रभु श्री राम जी का सेवा किए। धन्य है अंजलि के लाल, धन्य है भरत जी, कैकेयी के लाल, जिन्होंने इतने अच्छे से प्रभु श्री राम जी का सम्मान किया। और प्रभु श्री राम जी ने बहुत यातनाएं सहा। यूँ तो माना जाए कि प्रभु श्री राम जी का जन्म ही हुआ था पापियों का नाश करने के लिए, लेकिन राजा के रूप में रहते हुए भी उन्होंने अपने पिताश्री के वचनों का पालन किया और वन गमन को अपना ही भाग्य समझा। नहीं तो चाहते तो प्रभु थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन समाज में कैसा प्रथा है, कैसा क्या है, उन्होंने समाज की दृष्टि से उन्होंने किया। माता सीता जगत जननी थी, उनके ऊपर कितना लांछन लगा, सब कुछ हुआ, लेकिन प्रभु श्री राम जी ने सब विधि विधान से, गुरुओं से बातचीत करके सब कुछ उन्होंने सामाजिक दृष्टि से किया। अगर वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। और पहले के राजा थे कि जो भी राजधानी जीतते थे या तो जो भी राजा के ऊपर आक्रमण करते थे, अगर वो जीत जाते थे तो वहाँ पर अपना जगह स्थापित कर लेते थे, राजपाट, रानियों को हर लेते थे और वहाँ का धन दौलत ले लेते थे, अपना स्वयं राजा बन जाते थे। लेकिन प्रभु श्री राम जी ने, इसलिए उनको पुरुषोत्तम राम जी कहा गया है, जीता हुआ भी राज्य उन्होंने वापस कर दिया और विभीषण को वहाँ का राज्याभिषेक सौंप दिया। और सुग्रीव जी को देखो, बलि को मारने के बाद सुग्रीव जी को वहाँ का राजा घोषित कर दिया। प्रभु श्री राम जी ने स्वयं त्रिलोकीनाथ होते हुए भी बहुत अच्छे से अपने जीवन का निर्वाह किया और संसार को दिखाया कि देखो भगवान रहते हुए भी हमने कितना यातनाएं झेला और कितना कठिनाइयों का सामना किया। और यह संसार को उन्होंने दिखा के साबित कर दिया। अपने पिताश्री के वचनों का भी पालन किया, माता के कैकेयी का भी वचनों का पालन किया और विधि के विधान को उन्होंने माना और सराहा कि कोई भी मनुष्य हो, अगर कुछ भी कठिन परिस्थिति पड़ता है तो घबराना नहीं चाहिए, डट के सामना करना चाहिए। और धन्य है भरत जी, जिन्होंने सब कुछ पाते हुए भी उन्होंने ना के बराबर समझा। बड़े भाई को उनका हक देने के लिए कितने उतावला थे।
उन्होंने बहुत कोशिश किया, लेकिन प्रभु श्री राम जी ने नकार दिया कि नहीं भरत, अगर हम पिताजी के वचनों का पालन नहीं करते हैं तो आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा कि देखो स्वयं भगवान होते हुए भी उन्होंने अपने पिताजी का आज्ञा का पालन नहीं किया और सब क्या कहेंगे। तो उन्होंने दिखाया कि देखो यही समाज है, यही समाज की निष्ठा है। माता पिता को सबसे ऊपर रखा, गुरु को ऊपर रखा और समाज को दिखाया कि देखो सामाजिक दृष्टि से कैसे जिया जाता है, कैसे रहा जाता है। इसलिए उनको पुरुषोत्तम राजा राम के नाम से उपाधि दिया गया। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। लाइक सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद, थैंक यू।